हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संजीव शर्मा एंड आई वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो आज हम एमसीक्यू करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके आरडी शर्मा चैप्टर के हैं। आरडी शर्मा के एमसीक्यूज हैं और ये आरडी शर्मा में बैक एक्सरसाइज में दिए होते हैं। ठीक है, तो आरडी शर्मा ये में चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 11 है डिफरेंशिएशन के नाम से। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आता है ये टॉपिक एनसीईआरटी में। तो ये आज हम शुरू करेंगे। इन एवरी वीडियो वी विल डिस्कस 4 और 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑफ दिस एमसीक्यूज फ्रॉम आरडी शर्मा। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें जो लॉग, ये जो बाहर वाला लॉग है इसका जो बेस है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और किसका लॉग निकल रहा है? लॉग एक्स का। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एक्स स्क्वायर देन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई इज। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ई पे कितनी होगी? जब एक्स इज इक्वल टू ई के इक्वल है तो उस वक्त एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस एक्स स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स। ये जो ब्रैकेट में जो लॉग एक्स है इसका बेस ई है। ठीक है, तो कैलकुलस में हमें मालूम है अगर बेस मेंशन नहीं है तो दैट मींस इट इज अंडरस्टूड दैट कि उस वक्त बेस जो है वो लॉग का ई है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अच्छा, कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन कभी तभी कर सकते हैं लॉग रिदमिक फंक्शन का जब उसका बेस ई हो। दैट मीन्स हमें यहाँ जो बेस है एक्स स्क्वायर इसको रिप्लेस करके ई लाना पड़ेगा, तभी हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये बेस कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए मेरी एक वीडियोस हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से, वो मेरे यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट में। तो उसमें मैंने लॉगरिथम के पूरे लॉज बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से एक लॉ था चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। वो कैसे करते हैं हम? देखो अगर हमारे पास सपोज एक लॉग है लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, लॉग ऑफ बी और बेस के यहाँ पर है, अगर हमें इस ए की जगह ई लेके आना है तो हम क्या करते हैं? सिंपली क्या करेंगे? लॉग बी अपॉन लॉग ए कर देंगे। ठीक है, लॉग बी जिसका लॉग निकल रहा है उस लॉग बी को न्यूमरेटर में रखो और जो यहाँ पर बेस है उसका भी लॉग ए कर दो। ठीक है, और यहाँ पर बेस ई आ जाएगा, यहाँ पर बेस ई कर दो। ठीक है, तो यहाँ हम कैसा कर, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किया ना हमने, लॉग ऑफ लॉग बी अपॉन लॉग ए कर दिया और यहाँ पर जो बेस है वो ई कर देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। देखो ये आ गया एफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ई इनका बेस है। अब देखो लॉग का एक लॉगरिथम का एक और लॉ है कि अगर हमारे पास एक लॉग इस फॉर्म में है, लॉग पी रेज टू पावर एम की फॉर्म में, तो ये इक्वल हो जाता है एम इंटू लॉग पी के। लॉग पी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू एम इंटू लॉग पी, मीन ये जो पावर है ये लॉग के आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर वो हम रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब देखो ये log x स्क्वायर है, log x स्क्वायर इसी फॉर्म में, log p रेज टू पावर m की फॉर्म में, तो इस 2 को हम आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2 log x। ठीक है, अब देखो जब log का बेस e होता है तो e को बार बार मेंशन नहीं करते हम। ठीक है, जरूरी नहीं होता मेंशन करना, इट इज अंडरस्टूड दैट द बेस इज e। ठीक है, अच्छा देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1/2 into log of log x upon log x। तो देखो ये हमारा एफ एक्स आ गया, दिस इज एफ एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स का मतलब
इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2, देखो 1/2 कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन log ऑफ log x अपॉन log x। अब देखो ये जो फंक्शन है ब्रैकेट में, ये क्वोशंट फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इसमें क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल अब आपको अच्छी तरह आता है, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। देखो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास क्या फंक्शन है, log ऑफ log x। तो देखो पहले बाहर वाले log का डेरिवेटिव करेंगे, बाहर वाले log के डेरिवेटिव के हिसाब से ये बनेगा 1/log x, तो इस का डेरिवेटिव बन जाएगा 1/log x। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव हो गया 1/log x। ठीक है, ये आउटर log x का हो गया। अब अंदर भी फंक्शन हमारे पास log x है, एक और फंक्शन, इस log x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 1/x। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि log ऑफ log x में इस log x को अगर हम x मान के चलेंगे, ठीक है, तो वो 1/x होता है डेरिवेटिव उसका, और x की जगह log x आएगा पहले पार्ट में। फिर दूसरे पार्ट में अंदर वाले log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर क्या हमारा, न्यूमरेटर है log ऑफ log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो log x का स्क्वायर मींस log x होल स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर log x और log x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया 1/2 इंटू इस टर्म में तो 1/x आ गया 1/x माइनस ये आ गया log ऑफ log x इंटू 1/x, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ log x अपॉन x होल डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया 1/x माइनस log ऑफ log x अपॉन x, इसका डिनोमिनेटर सेम है x, तो जस्ट न्यूमरेटर सॉल्व कर देते हैं, 1 माइनस log ऑफ log x अपॉन x। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर 1 माइनस log ऑफ log x इनको हमने ऐड कर दिया, और x जो है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। अच्छा, अब इसके डिनोमिनेटर में भी log x होल स्क्वायर है, तो ये जो log x होल स्क्वायर है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया f डैश x, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि f डैश x की वैल्यू हमने निकालनी है जब x e के इक्वल है, मींस हमें f डैश e फाइंड आउट करना है। तो f डैश x अब हमारे पास आ गया है, तो नाउ वी विल फाइंड आउट f डैश e। तो f डैश e इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें देखो जहां जहां भी x है वहां पे हम e सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 माइनस log ऑफ log e अपॉन ये x की जगह e आ गया इनटू log e होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हमें मालूम है कि log e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्योंकि log e में बेस भी e है, अगर किसी log का बेस और उसका जो डोमेन है ये दोनों इक्वल हो जाए, जिसका log निकाल रहे हैं वो और उस log का बेस अगर वो दोनों इक्वल है तो उस log की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। और ये मैंने आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम में समझाया था जो हमने वीडियो की थी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, तो देखो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 1 माइनस ये log ऑफ log e हो गया, log e की जगह 1 आएगा मतलब log 1, तो ये log 1 बन गया अपॉन ये हो गया e इंटू ये log e फिर 1 हो गया 1 स्क्वायर
ठीक है। अच्छा, अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये लॉगरिथम लॉज के अंडर मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, log 1 0 होता है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू तो 0 है, अपॉन ये e इंटू 1 स्क्वायर होता है 1, तो ये बन गया e इंटू 1, और e इंटू 1 होता है e, तो ये 1/e हो गया। तो दिस इंप्लाइज इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/e, विच इज इक्वल टू 1/2e। ठीक है, तो ये 1/2e के इक्वल आया। तो देखो कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, हम देखते हैं इसको। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। The differential coefficient of f of log x with respect to x where fx is equal to log x is। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस गिवन है हमको, तो इन 4 ऑप्शंस में हमें देखना है कौन सा ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें fx क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू log x, ये गिवन है हमको। ठीक है, यहाँ पर ये गिवन है। हमें किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है dy by dx। ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें f ऑफ log x का डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो fx अगर log x के इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ log x किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पर fx में x के प्लेस पर अब log x आ गया, तो यहाँ ये बन जाएगा log ऑफ log x। ठीक है, यहाँ पे भी x के प्लेस पे log x आ जाएगा। ठीक है, fx में जो भी x के प्लेस पे होगा वो यहाँ पर x के प्लेस पर आएगा, तो ये log ऑफ log x हो गया। दैट मीन हमें log ऑफ log x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऐसा करते हैं, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x कर लेते हैं। ठीक है, log ऑफ log x को y एज्यूम कर दिया, तो हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मींस dy by dx, वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। तो देखो इसका dy by dx निकालना है, तो पहले ये जो बाहर वाला log है इसके अकॉर्डिंगली होगा, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1/log x इनटू, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर log x फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x। Now this is equal to 1/log x into x, या फिर x into log x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये x into log x का मतलब हो गया x into log x whole raised to power 1। ठीक है, अब इसको अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x into log x whole raised to power -1, बिकॉज ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 1/a raised to power m की वैल्यू a raised to power -m की इक्वल होती है। दैट मीन्स इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cot इनवर्स ऑफ cos 2x raised to power 1/2, cot इनवर्स of cos 2x raised to power 1/2 at x is equal to π/6। ठीक है, तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x is equal to π/6 पर। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट y is equal to cot इनवर्स of cos 2x raised to power 1/2। ठीक है, अब देखो ये cos 2x raised to power 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x। तो अब देखो ये जो है, अगेन वी नो दैट इट इज ए कंपोजिट फंक्शन। इस कंपोजिट फंक्शन में टोटल कितने फंक्शंस कंबाइंड है वो देखेंगे। पहला फंक्शन इसमें cot इनवर्स का है। ठीक है, फिर अगर हम cot इनवर्स के बाद कौन सा फंक्शन है, वो है स्क्वायर रूट का फंक्शन। फिर स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है, cos का फंक्शन है। फिर cos के बाद कौन सा फंक्शन है, 2x का फंक्शन। तो देयर आर टोटल 4 फंक्शंस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो हमें 1 by 1 सबका डेरिवेटिव करना है सबके रूल के हिसाब से।
तो dy बाई डी एक्स करते हैं। देखो सबसे पहले कॉट इनवर्स का करेंगे। देखो हमें मालूम है कि कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन में कॉट इनवर्स एक्स में एक्स के प्लेस पर ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस रूट ऑफ cos 2x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x के प्लेस पर रूट ऑफ cos 2x है। चलो ये तो कॉट इनवर्स x का हो गया, तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। अब कॉट इनवर्स के बाद अब अंदर आते हैं तो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ठीक है। नाउ अब हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट का जो डेरिवेटिव होता है ना वो होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x का डेरिवेटिव बनेगा इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, ठीक है। चलो ये स्क्वायर रूट का हो गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर है cos का फंक्शन। ना cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो cos 2x का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन 2x, ठीक है। तो ये cos का हो गया इनटू अब लास्ट है 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये चारों फंक्शंस का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें अब 2 से 2 कट गया, देखो यहाँ पर, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया इज इक्वल टू -1/1 प्लस, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x का स्क्वायर तो cos 2x बन जाएगा इनटू देखो क्या रह गया यहाँ पर इनटू में आ गया 1 इंटू माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसको देखो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। चलो ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है जब x π/6 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे π/6 पुट कर देते हैं। नाउ एट x इज इक्वल टू π/6 we get dy by dx is equal to -1/1 प्लस cos, देखो ये 2x है तो 2 इंटू और x के प्लेस पर π/6, ठीक है। तो ये cos 2 इंटू π/6 हो गया इंटू यहाँ पर है माइनस साइन 2 इंटू π/6, ठीक है। हर x के प्लेस पे π/6 आ जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos, ये भी 2 इंटू π/6 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो पहले तो ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ ये माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा फिर 1 इंटू साइन 2 π/6। अब देखो ये 2 3 जा 6 कैंसिल, तो ये हर एक में कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा, तो देखो ऊपर आ गया -1 इंटू माइनस साइन π/3, तो ऊपर बन जाएगा साइन π/3 न्यूमरेटर में, अपॉन ये आ गया 1 प्लस cos π/3, 1 प्लस cos π/3, ठीक है, इंटू ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos π/3। अच्छा अब साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/3 का मतलब है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ये तो हमने 10th क्लास में किया हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया √3/2, √3/2 इंटू 1 √3/2 रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60 होता है 1/2, तो ये 1 प्लस 1/2 हो गया इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos π/3 अगेन 1/2,
तो अब देखो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये बन जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 मीन्स 3/2 इंटू 1/, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, और ये 2 का स्क्वायर रूट √2, ठीक है। तो देखो किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया इक्वल टू √3/3। ये जो है √3/3 आ गया, और ये 1 डिवाइड बाय 1/√2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, √2 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये जो √2 है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो √2/1 बन जाएगा वो। चलो ये हो गया √3/, ये 3 का मतलब है √3 इंटू √3, ठीक है, और इंटू √2/1 मीन्स √2। तो यहाँ √3 से √3 एक कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, तो क्या बन गया हमारे पास 1 इंटू √2/√3, तो ये √2/√3 बन गया। इसको कि हम 2/√3 होल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 2/3 होल रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। ये हमारा है ऑप्शन ए, 2/3 होल रेज़ टू पावर 1/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec ऑफ tan इनवर्स x इज, ठीक है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स x। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे बाहर है sec और अंदर है tan इनवर्स x। अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर sec इनवर्स थीटा की फॉर्म में ले आए तो sec और sec इनवर्स एक तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें tan इनवर्स x को sec इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है, तो इसको भी फर्स्ट कर देते हैं हम। तो देखो अब उसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम ऐसा करते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो tan थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो एक तो देखो शॉर्टर मेथड है बहुत, वो हम कैसे कर सकते हैं, एक राइट ट्रायंगल बना लो, ठीक है। सपोज ये राइट ट्रायंगल बना लिया हमने ABC, और ये जो एंगल थीटा है ये किसी भी एक्यूट एंगल को एज्यूम कर लो, जैसे यहाँ पे हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, tan थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर tan थीटा है x के इक्वल, tan थीटा की वैल्यू x के इक्वल है, दैट मीन्स x/1, x मीन्स x/1। अब हमें ये पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है और ये आपको अच्छी तरह क्लियर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर जो साइड कौन सी है, AB, जो AB है वो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर है, और बेस यहाँ पर है BC, तो मतलब AB हो गया x और बेस हो गया 1, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AC स्क्वायर कितना आ गया, AB कितना है x, तो AB स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर, ठीक है, और BC स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें जो AC की वैल्यू आ गई, AC साइड की, वो आ गई x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। अच्छा अब इस ट्रायंगल से ना sec थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। sec थीटा देखो क्या होता है, sec थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec थीटा बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है और बेस यहाँ पे BC है, तो इसका मतलब sec थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1
अपॉन 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये सेक थीटा आ गया। तो देखो सेक थीटा आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई सेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, if sec theta is equal to square root of x square plus 1, that means theta is equal to sec inverse of square root of x square plus 1। ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा ही हुआ है सेकंड चैप्टर में। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा है ये tan इनवर्स x के इक्वल है और थीटा sec इनवर्स रूट x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल भी है। तो दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल है, sec इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 1 में है y इज इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे sec इनवर्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया sec ऑफ sec इनवर्स थीटा की फॉर्म में। sec से sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कैंसिल हो गए। तो y क्या हो गया हमारा, y आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसका हम dy बाई dx कर देंगे। तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू, देखो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले स्क्वायर रूट का रूल लगेगा, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बनेगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर इंटू अभी इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x प्लस 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 1 इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। इट इज एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस वीडियो में आज हम ये 4 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में इसमें इस आर.डी. शर्मा के हम 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आइदर 4 और 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।